Now from simple to complex, we use the second method, use of adjective clause. Adjective clause में adjective clause वाक्य में adjective का कार्य करता है. Adjective clause बनाने के लिए who, which, what, whose, whom, that आदि relative pronoun का प्रयोग किया जाता है. Relative adverbs वाई, वेन, हाउ से भी एडजेक्टिव क्लास बनता है. ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आप लोग पढ़ेंगे इसको गहराई से तो आपको ये समझ में आएगा कि सारी चीज़ें कुल मिला के एक हैं. बस आपको कंबाइन करते समय ये ध्यान देना रहेगा कि कुल मिला के ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए. आई मीन अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लास. ठीक है, देखिए अभी आपने यहाँ पे देखा था इसके पहले नाउन क्लास में भी हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, दैट का प्रयोग था रिलेटिव प्रोनाउन. अब यहाँ भी रिलेटिव एडवर्ब. अब देखिए रिलेटिव एडवर्ब जो है वाई, वेन, हाउ से भी एडजेक्टिव. आप ध्यान दीजिएगा ये रिलेटिव एडवर्ब है वाई, वेन, हाउ. और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, दैट. ये सब रिलेटिव एडवर्ब्स वाई, वेन से भी एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं. यदि एक सेंटेंस में आई हुई नाउन या प्रोनाउन, इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यदि एक सेंटेंस में आई हुई नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे सेंटेंस में कोई बात कही गई है तो दूसरे सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं. एक सेंटेंस में आई हुई नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे सेंटेंस में कोई बात कही गई है तो दूसरे सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं. जैसे देखिए आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी. द कैट वॉज लाइंग ऑन द रोड. आई सॉ अ कैट, देखिए ये प्रिंट नहीं है. आई सॉ अ कैट. ये देखिए आई सॉ अ कैट दैट द कैट वॉज लाइंग ऑन द रोड. तो इसे जब हम कंबाइन करेंगे तो आई सॉ अ कैट हु वॉज लाइंग ऑन द रोड मीन्स द कैट वॉज लाइंग ऑन द रोड. मीन्स बार बार द कैट ना इस्तेमाल करें, पहले आई सॉ अ कैट हु वॉज लाइंग ऑन द रोड. नेक्स्ट देखिए आई गेव हिम ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप. आई गेव हिम अ कैमरा विच वॉज वेरी चीप. दिस इज द स्कूल आई टॉट देयर इन माई चाइल्डहुड. आई वॉज टॉट देयर इन. दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड. देखिए कितना सिंपल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना. कंडीशन इज दैट वी शुड memorize and understand these things what we have to use to make complex sentence. देखिए ये एडजेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब हाउ, इज आदि से प्रारंभ होता है. ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक संभव इन शब्दों को उन शब्दों के पास रखना चाहिए जिनकी विशेषताएं प्रकट की जा रही हों. जान लीजिए अब एडजेक्टिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा बनाया जाता है तो इनको उन शब्दों के पास रखें जिनकी विशेषता बताई जा रही है. जैसे अभी मैंने बताया था आई सॉ अ कैट दैट वाज लाइंग ऑन द रोड. आई सॉ अ कैट हु वाज लाइंग द. तो देखिए कैट के लिए हु है तो दैट इज वाई कैट हु वाज लाइंग ऑन द रोड. यूज ऑफ एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लॉज. 3 चीज़ों के प्रयोग से हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. एडवर्ब क्लास का प्रयोग देखिए टाइम, प्लेस, रीज़न, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, मैनर आदि प्रकट करता है. उसी के अनुसार एडवर्ब क्लास जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजंक्शंस का प्रयोग होता है. देखिए एडवर्ब क्लास
क्या क्या प्रकट करता है? टाइम, कंडीशन, रिजल्ट, पर्पस, कंट्रास्ट, रीजन, कंपैरिजन, कंडीशन आदि। तो उसी के अनुसार एडवर्ब क्लास जोड़ने के लिए हम भिन्न भिन्न कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं कि कौन सा कंजंक्शन टाइम शो करता है, कौन सा रीजन शो करता है, कौन सा रिजल्ट शो करता है। देखिए टाइम, टाइम प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शंस देखिए, ये भी आपको याद ही रखना है। व्हेन, whenever, while, till, until, before, after, as long as soon as, since आदि ये टाइम शो करते हैं। देखिए आई वेटेड फॉर रीता, फुल स्टॉप, आई वेटेड till her arrived, till she arrived, I waited for Rita till she arrived, I waited Rita, आई वेटेड फॉर रीता। देखिए मिस प्रिंटेड है, मैं इसे लिख रही हूँ, आई वेटेड फॉर रीता। देखिए आई वेटेड फॉर रीता, आई वेटेड टिल हर अराइव, टिल शी अराइव्ड, आई वेटेड फॉर रीता टिल शी अराइव्ड। प्लेस, स्थान प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शंस कम है, दो। देखिए वेयर, वेर एवर, यानी वेर आर यू गोइंग, ये है ना। गांधी जी वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। तो गांधी जी वॉज वेलकम्ड वेर एवर ही वेंट, वेर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी वो गए, ही वॉज वेलकम्ड। तो एडवर्ब जो टाइम शो करता है, यानी कंजंक्शन जो टाइम शो करता है, और कंजंक्शन जो प्लेस शो करता है, और अब आता है कंजंक्शन जो रीज़न बताता है। देखिए स्थान प्रदर्शित करने के लिए, रीज़न प्रदर्शित करने के लिए, इस बुक में बहुत रीज़न प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शंस देखिए, बिकॉज, सिंस, एज। जैसे वी गो टू स्कूल, वी वॉन्ट टू रीड, जैसे हो गया वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। सी, वी गो टू स्कूल बिकॉज वी वॉन्ट टू रीड। अब रीजन शो कर रहा है ना, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी रीड, क्योंकि हम पढ़ना चाहते थे। तो एडवर्ब आप टाइम, प्लेस, रीजन, फिर कंडीशन। कंडीशन प्रकट करने के लिए मुख्य कंजंक्शंस कौन कौन है? बिकॉज, सिंस, एज। डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ। इफ यू वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ। यदि तुम बहुत अधिक काम करोगे, यू विल लूज योर हेल्थ, तो तुम अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। तो सिंपल ये कंडीशंस होकर रहा, बिकॉज, सिंस, इफ, एज इत्यादि। नंबर 5 कंपैरिजन, तुलना। कंपैरिजन प्रकट करने के लिए मुख्य कंजंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए देन, सो एज आदि का प्रयोग करके हम कंपैरिजन शो करते हैं। सी, गीता इज ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, सीता इज इक्वली ब्यूटीफुल, यानी सीता भी बराबर ही सुंदर है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता इज, या सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता इज नहीं भी लिखेंगे तो कंप्लीट है। अब आता है कंट्रास्ट, यानी कौन से कंजंक्शन कंट्रास्ट शो करते हैं। कंट्रास्ट करने के लिए दो, ऑल्दो, इवन, इफ आदि का प्रयोग होता है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो ये कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, या तो ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कंट्रास्ट शो करने के लिए। फिर आता है रिजल्ट शो करने। रिजल्ट शो करने के लिए कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? सो तथा दैट इत्यादि। सो दैट, जैसे देखिए ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई दिस बुक, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई दिस बुक। पर्पस, पर्पस प्रकट करने के लिए कंजंक्शंस सो दैट
इन ऑर्डर दैट, लेस्ट मीन्स अन्यथा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद में या माइट तथा, देखिए सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद में या माइट, सो दैट इन ऑर्डर के दैट के बाद में या माइट तथा लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद में या माइट तथा लेस्ट के बाद शुड का, लेस्ट मीन्स अन्यथा होता है, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग। देखिए आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार निकाली। आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, यानी मैं अपनी रक्षा करना चाहता था। आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ, सो दैट आई माइट, जिससे कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। तो देखिए सो दैट है तो माइट का प्रयोग है, लेस्ट होता तो शुड का प्रयोग होता। 9 देखिए, नंबर 9 मैनर, मैनर प्रदर्शित करने के लिए मुख्य कंजंक्शन एज, सो, फॉर, एज आदि का प्रयोग। कुछ सिलेक्टेड ही हैं बेटा, कुल मिला के आप एक कॉपी पे सारे कंजंक्शंस को लिख लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। सो, फॉर, एज या एज। यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, फुल स्टॉप। आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, यानी मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट करूंगी जैसा तुमने मुझे ट्रीट किया। सेंस देखिए, यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, यानी एक निश्चित तरीके से तुमने मेरे साथ व्यवहार किया। आई विल ट्रीट यू इन द सेम, यानी कि मैं भी तुम्हें उसी तरह व्यवहार करूंगी। मीन्स आई विल ट्रीट एज यू हैव ट्रीटेड मी, जैसे कि तुमने व्यवहार किया वैसे ही मैं करूंगी। तो बच्चों मैं बार बार यही कह रही हूँ कि यू हैव टू राइट दीज कंजंक्शंस। जैसे एडवर्ब क्लास में कौन कौन से कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, कुल मिला के सिंपल से कॉम्प्लेक्स जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करेंगे। तो नाउन क्लास में मैंने बताया क्या क्या प्रयोग होता है, हु, विच, दैट, व्हेन आदि के द्वारा नाउन क्लास बनाई जाती है ना। उसके बाद आता है एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास में किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास थोड़ा सा लेंदी लगता है लेकिन बात वही है, जैसा कि आपने वहाँ किया। एडवर्ब क्लास का प्रयोग हम टाइम, प्लेस, कंपैरिजन, कंडीशन, रिजल्ट आदि कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। तो ये सारी कंजंक्शंस जैसे टाइम शो करने वाले टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर हैं, और प्लेस वाले वेयर, वेरेवर, रीजन मीन्स बिकॉज, सिंस। तो आपको मन में बस ये याद रखना है बेटा कि कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, मैनर, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, ये शो करने वाले कौन कौन से कंजंक्शंस हैं, और वो याद रखते हुए आपको सेंटेंस को फॉर्म करना रहेगा।